पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रिल्यूड को, जो कि विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, हु रोड द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड को किसने लिखा है? तो किसके द्वारा लिखा गया है ये? विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, द प्रिल्यूड इज व्हाट टाइप ऑफ पोइम, यानी कि जो प्रिल्यूड है वो किस प्रकार की कविता है? तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म द प्रिल्यूड रिटेन, ये जो प्रिल्यूड है वो किस फॉर्म में लिखी गई है? तो ये किस फॉर्म में? ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। ठीक है, ब्लैंक वर्स में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द प्रिल्यूड पब्लिश्ड, प्रिल्यूड कब पब्लिश हुई है? तो 1850 में इसको पब्लिश कराया गया है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अनदर टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड का दूसरा टाइटल क्या है? तो ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड इसका अनदर टाइटल है। अगला, हु गेव द टाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनके द्वारा ये टाइटल दिया गया है। टू whom इज द प्रिल्यूड डेडिकेटेड, ये जो प्रिल्यूड है वो किसको डेडिकेट की गई है? तो एस टी कॉलरेज को डेडिकेट की गई है। अगला, हु नेम्ड द पोएम द प्रिल्यूड एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के टाइम पर प्रिल्यूड नाम किसने दिया है इस पोएम के लिए? तो इनकी विलियम बर्ड्सवर्थ की पत्नी मैरी बर्ड्सवर्थ के द्वारा ये नाम दिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रिल्यूड इज कंसिडर्ड मैग्नम ओपस ऑफ, मैग्नम ओपस का मतलब होता है सबसे बेस्ट वर्क माना जाता है विलियम बर्ड्सवर्थ का। द टर्म मैग्नम ओपस मींस, यानी कि मैग्नम ओपस का मतलब क्या होता है? तो ये मास्टरपीस होता है इसका मतलब। तो जो प्रिल्यूड है वो विलियम बर्ड्सवर्थ की एक मास्टरपीस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड बर्ड्सवर्थ बिगिन राइटिंग द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड को विलियम बर्ड्सवर्थ ने कब लिखना शुरू किया था? तो 1799 में इसको लिखना शुरू किया था। अगला, इन विच ईयर वाज द प्रिल्यूड कंप्लीटेड, यानी कि सबसे, और इसको लिख करके कब समाप्त कर दिया? तो 1850 में, सॉरी 1805 में इसको लिख करके क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। सी ऑप्शन हो जाएगा। हु पब्लिश्ड द प्रिल्यूड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, विलियम बर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद प्रिल्यूड को किसने पब्लिश कराया? तो उनकी पत्नी मैरी बर्ड्सवर्थ के द्वारा। इसके बाद में कौन से साल इसको पब्लिश कराया गया था? तो 1850 में प्रिल्यूड को पब्लिश कराया गया था। हाउ मेनी बुक्स वर देयर इन द ओरिजिनल, 1805 का जो वर्जन था इसका, उसमें कितनी पुस्तकें थी प्रिल्यूड के अंदर? तो 13 पुस्तकें थी। लेकिन जब इसको पब्लिश कराया गया था उस वक्त इसमें कितनी पुस्तकें थी? तो 14 पुस्तकें थी। यानी कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन दी फाइनल वर्जन, जब जो 1850 में इनकी पत्नी मैरी के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था, तब इसमें प्रिल्यूड में कितनी टोटल 14 पुस्तकें थी। द प्रिल्यूड इज ऑफन रिगार्डेड एज वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का इसको। ठीक है, बहुत टाइटल डिड प्रिल्यूड, सॉरी बहुत टाइटल डिड वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ गिव टू प्रिल्यूड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। वर्ड्सवर्थ ने स्वयं द प्रिल्यूड को क्या शीर्षक दिया था? तो क्या दिया था इसको? पोएम टू कॉलरेज। ठीक है, पोएम टू कॉलरेज जो है वो विलियम बर्ड्स ने खुद इसको एक शीर्षक दिया था। पोइट्स ऑफ, सॉरी ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये विलियम बर्ड्सवर्थ की जो बहन थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उनके द्वारा दिया गया है। और दी प्रिल्यूड जो है वो उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया टाइटल है। और पोएम टू कॉलरेज जो है वो विलियम बर्ड्सवर्थ ने दिया है। तो बात समझ में आ गई। अगला, हु गेव द सब टाइटल द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। हु गेव द टाइटल द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड किसके द्वारा दिया गया? तो मैरी वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। अगला, टू होम द प्रिल्यूड इज डेडिकेटेड, तो एस टी कॉलरेज के लिए ये डेडिकेट है। इसके बाद में, टू विच रोड आ रिस्पॉन्स पोएम टाइटल टू विलियम बर्ड्सवर्थ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला गया है 15 नंबर पे कि किस कवि ने विलियम बर्ड्सवर्थ को टू विलियम बर्ड्सवर्थ शीर्षक से एक रिस्पॉन्स वाली पोएम लिखी थी? तो एस टी कॉलरेज ने प्रिल्यूड के रिस्पॉन्स में टू विलियम बर्ड्सवर्थ एक पोएम लिखी थी। ठीक है, अब हम इसके वन लाइनर डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा रिवीजन लाइक है ये वन लाइनर, जरा देखो, एग्जाम की पॉइंट्स हैं इसलिए ध्यान बनाए रखना। विलियम बर्ड्सवर्थ ए द ऑथर ऑफ द प्रिल्यूड, ठीक है, पहला पॉइंट। प्रिल्यूड के लेखक कौन है? विलियम बर्ड्सवर्थ हैं।
प्रिल्यूड क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1799 में लिखना शुरू किया और लिख करके इसको कंप्लीट कर दिया 1805 में। और फाइनली इनके मरने के बाद इनकी पत्नी के द्वारा 1850 में इसको पब्लिश कराया गया। अगला, अब 7वें नंबर का पॉइंट है, वर्ड्सवर्थ बाय मैरी वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड इट। ये हम तुम्हें बता ही चुके हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पत्नी मैरी वर्ड्सवर्थ ने इसको पब्लिश कराया। हाँ सही तो है। अगला 8वें नंबर का क्या है? इनिशियली द प्रिल्यूड कंसिस्टेड ऑफ 13। हमने क्या बताया, जो ओरिजिनल द प्रिल्यूड थी उसमें 13 पुस्तकें थी, लेकिन जब 1850 में इसका फाइनल वर्जन पब्लिश हुआ था तब इसमें कितनी, 14 पुस्तकें थी। द प्रिल्यूड इज नोन एज विलियम वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो द प्रिल्यूड वर्क है वो एक मैग्नम ओपस कहलाता है। मैग्नम ओपस का मतलब होता है इनका मास्टरपीस कहलाता है। 11 नंबर का पॉइंट है हमारा, वर्ड्सवर्थ ओरिजिनली टाइटल, हमने क्या बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको ओरिजिनली क्या टाइटल दिया था, पोएम टू सैमुअल टेलर कॉलरिज। दी पोएम इज डेडिकेटेड, और ये एस.टी. कॉलरिज को ही डेडिकेट की है इन्होंने। अगला, इसमें दी सब टाइटल, ये जो ग्रोथ्स ऑफ अ पोइट्स माइंड है ये इनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया टाइटल है, और द प्रिल्यूड जो टाइटल है वो इनकी पत्नी मैरी वर्ड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने भी एक पोइम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये जो पोइम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ ये प्रिल्यूड के रिस्पॉन्स में लिखी थी सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। तो ये 15 पॉइंट थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है प्रिल्यूड के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी हो गई होगी। अब अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिल्यूड की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस को, ठीक है। या हो सकता है अभी मैं इनके प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक पोइम के एमसीक्यूज डिस्कस करूं, इसके बाद लाइनें डिस्कस करूं, ठीक है। जैसा समय मिलेगा वैसे वैसे हम आपको वीडियोस रिकॉर्ड करते जाएंगे, लेकिन अभी कम से कम 10 दिन हम लगातार, 10 दिन नहीं तो एक सप्ताह लगातार विलियम वर्ड्सवर्थ पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है।